वेलकम टू लेक्चर नंबर 7 ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो हमारा टॉपिक चल रहा है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जिसमें आज हम लोग इंटीग्रेशन का एक नया टाइप देखने वाले हैं। इंटीग्रेशन 1/a sin x plus b cos x plus c with respect to dx एंड इंटीग्रेशन 1/a sin 2x plus b cos 2x plus c with respect to dx। और इनके बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2b का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इन टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में क्या स्टेप्स हैं और कौन कौन से फॉर्मूले लगने वाले हैं। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2b का क्वेश्चन नंबर 2। तो इन टाइप्स के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस करते हैं। तो हम लोग पुटअप करेंगे tan x by 2 इज इक्वल टू टी। कब पुटअप करेंगे? जो हमारे पास में पहला वाला इंटीग्रेशन मिलेगा 1/a sin x plus b cos x plus c। तो अगर यहाँ पे आप इंटीग्रेशन में देखें तो हमारे पास में एंगल है x, तो हमने सब्स्टिट्यूशन में एंगल लिया हुआ है x by 2। और यहाँ पे हमारे पास में एंगल है सेकंड वाले में 1/a sin 2x cos 2x, तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में एंगल लिया हुआ है x। मतलब जो भी आपको एंगल दिया होगा उसका हाफ आपको सब्स्टिट्यूट करना है। क्लियर हो गई बात? अब हम लोग पहले ये वाला देख लेंगे, फर्स्ट वाला देख लेंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व करने पे क्या बनता है, और फिर दूसरा वाला देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख के लिया हुआ है सब्स्टिट्यूशन tan x by 2 इज इक्वल टू टी, और tan x इक्वल्स टू टी will reduce the above integral in the form of 1/at square plus bt plus c। और ये हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 5 में इस तरीके के इंटीग्रेशन को सॉल्व किया हुआ है। तो ये कैसे आएगा, चलिए उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्टेप्स देखते हैं। तो हमने यहाँ पे tan x by 2 को क्या पुटअप किया हुआ है, tan x by 2 को हमने t पुटअप किया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो tan का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x by 2, और x by 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा बाई चेन रूल 1/2, और राइट साइड में आएगा dt by dx। तो dx को हम लोग लेफ्ट साइड में भेजेंगे, और sec स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर बाय यूजिंग सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सो sec स्क्वायर x by 2 हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, और dx को हमने लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया और साथ में 2 को राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया। सो लेफ्ट साइड में हो गया इंटू dx, राइट साइड में हो गया 2 dt। अब यहाँ पे 1 प्लस एज इट इज रहेगा, tan की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास में क्या है t, तो tan स्क्वायर था तो हो जाएगा t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू इनटू dx इक्वल्स टू हो गया 2 dt। सो यहाँ पे dx की वैल्यू हमारे पास में निकल के आ रही है 2 dt डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे पुट tan x by 2 इज इक्वल टू टी, और डायरेक्टली यहां से डायरेक्ट ये स्टेप पे आएंगे। बीच वाले सब नहीं करने, ये आपको मैं यहाँ पे सीख ले रहे हैं, ठीक है। किस तरीके से आता है वो आपको इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे बता दिया मैंने। सो dx इज इक्वल टू क्या पुटअप करना है आपको, 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। कैसे आया वो यहाँ पे आपने देख लिया। अब देखिए इंटीग्रेशन में आपको क्या आया, साइन भी आया, कॉस भी आया, और हमने पुटअप किया tan। तो हमें कोई ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो कोई ऐसा साइन का फॉर्मूला चाहिए जो कि tan के फॉर्म में। तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है 2 tan थीटा बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूले जिनको हम लोग बोलते हैं, डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब मैं थीटा को अगर x से रिप्लेस कर दूं, सो साइन x इक्वल्स टू हो जाएगा 2 tan x बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। क्लियर? अब ये tan की वैल्यू ऑलरेडी आपने क्या पुटअप की है, t, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 2t और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो आपके पास में साइन x की वैल्यू आएगी 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यानी जब आप tan x by 2 इज इक्वल टू टी पुटअप करेंगे, सो साइन x के जगह पे आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर उसके बाद में cos को भी हमें कुछ करना पड़ेगा, तो cos का भी कोई ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जो tan के फॉर्म में हो। तो वो भी हमारे पास में cos थीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। सो अब थीटा की जगह पे आप x सपोज कर लेंगे, तो cos x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। और यहाँ पे cos x की वैल्यू आपको t के फॉर्म में निकल के आएगी, 1 माइनस tan को हमने t पुटअप किया है तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा। तो जब भी आपके पास में इस तरीके का इंटीग्रेशन आएगा जिसमें एंगल x होगा, आप पुटअप करेंगे tan x by 2 इज इक्वल टू t, फिर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dx इक्वल्स टू 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। साइन x के जगह पे लिखेंगे 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और cos x के जगह पे लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये तीन बॉक्सेस जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये आपको याद करके रखना, और कैसे आता है वो भी यहाँ पे आपको सिखा दिया गया, ठीक। तो
जब आप dx sin x cos x को इस इंटीग्रेशन में पुटअप करेंगे तब आपका ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा इसके फॉर्म में, जो कि ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 5 में पढ़ा हुआ है। अगर आपने लेक्चर नंबर 5 का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए, ताकि ये एक्सरसाइज भी आपको अच्छे से समझ में, मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आप आसानी के साथ में कर सको। तो अभी हम लोग देखेंगे सेकंड टाइप में 1/a sin 2x plus b cos 2x plus c with respect to dx। इसमें हमें tan x पुटअप करेंगे तो ये इंटीग्रेशन कैसा बनेगा, और dx की वैल्यू क्या आएगी, sin x की वैल्यू क्या आएगी, cos x की वैल्यू क्या आएगी, वो उसके बारे में देखते हैं। सो देखिए फर्स्ट वाले में हमने tan x by 2 इज इक्वल टू t पुटअप किया, तो हमारे पास में dx की वैल्यू आई 2 dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी हमें dx के जगह पे ये वैल्यू पुटअप करना है। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज आपको याद करके रखना है साइन x इक्वल्स टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये दूसरी चीज हो गई आपके पास में। और तीसरी चीज यहाँ पे आपके पास में हो गई cos x इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीन चीजें या तीन फॉर्मूले आप बोल सकते हैं, इनको आपको याद करके रखना है और इंटीग्रेशन में पुटअप करके आपको इस टाइप का इंटीग्रेशन बनाना है। कैसे बनेगा हम लोग क्वेश्चन में देखने वाले। अब अगर हम लोग सेकंड वाले का साइन 2x दिया है तो हमको क्या पुटअप करना है, यहाँ पे tan x पुटअप करना है। एंगल जो है वो हाफ लेना है, तो 2x का हाफ x हो गया, तो tan x इक्वल टू t हमने पुटअप किया, ऑलरेडी यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर ऑफ x, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे चेन रूल लगाने की जरूरत नहीं, राइट साइड में dt बाई dx। नाउ sec स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x, और जो dx है वो लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट साइड में हो जाएगा dt। सो दिस इंप्लाइज दैट 1 प्लस tan को हमने क्या पुटअप किया t, तो हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू राइट साइड में dt। सो आपके पास में dx की वैल्यू निकल के आई dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो पहली चीज आपको मिल गई, जब tan x इज इक्वल टू टी पुटअप करेंगे तो dx इक्वल्स टू हो जाएगा dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। उसके बाद में sin 2x का कोई फॉर्मूला चाहिए tan के फॉर्म में, तो हमारे पास में sin 2 थीटा का फॉर्मूला tan के फॉर्म में 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो sin 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास में 2 tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x। Now tan x आपने पुटअप किया है t, तो यहाँ पे हो जाएगा 2t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये वैल्यू हो गई आपके पास में sin 2x की। तो यानी जहां भी इंटीग्रेशन में आपको sin 2x दिखेगा वहां पे आप पुटअप करेंगे 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सेम इसी तरीके से cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan के फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो अगर हम 2 थीटा को रिप्लेस करें 2x से, तो राइट साइड में भी 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा की जगह पे x डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा की जगह पे x, और यहाँ पे हम लोग पुटअप कर देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर मतलब t स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर मतलब t स्क्वायर, और ये हमारे पास में आ गया cos 2x का वैल्यू। ठीक, तो इन तीनों वैल्यूज को dx को sin 2x को cos 2x को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे कभी जब हमारे पास में एंगल 2x होगा तब। तो ये जो 6 बॉक्सेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, स्टार्टिंग के 3 dx इक्वल टू 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, sin x इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, cos x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये तीनों को आप याद करके रखेंगे, जब भी आपके पास में एंगल x आएगा तभी इन तीनों को सब्स्टिट्यूट करना है tan x बाई 2 इज इक्वल टू t पुटअप करके। ठीक, और फिर उसके बाद में ये अगले 3 जो बॉक्सेस है ये आपको याद करके रखना है अच्छे तरीके से। ठीक, कभी जब आपके पास में एंगल कितना आएगा 2x आएगा, तो दोनों में देखिए sin x के लिए cos x के लिए sin 2x के लिए cos 2x के लिए सेम है। ठीक है ना, फॉर्मूले सेम है, बस चेंज एक कहाँ पे dx में, dx इज इक्वल टू इसमें आता है 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये 2 एक्स्ट्रा की इधर से आता है, tan x बाई 2 लेने की वजह से उधर 2 आता है, और इसमें 2 नहीं आता, इसमें सिर्फ dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.2b का क्वेश्चन नंबर सेकंड, और देखते हैं उसमें क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग पहला सवाल लेते हैं। फर्स्ट हमें दिया हुआ है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3 प्लस 2 साइन x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पे साइन का एंगल क्या हमारे पास में x है, तो हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट tan x बाई 2, एंगल हाफ लेंगे tan का, tan x बाई 2 इज इक्वल टू t, लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट हमें क्या मिलने वाला है, dx इक्वल्स टू क्या आता है 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड
फिर उसके बाद में साइन एक्स क्या आता है हमारे पास में, साइन एक्स आता है 2t/1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉस का टर्म नहीं है तो कॉस लिखने की जरूरत नहीं है, देयरफॉर आई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 + 2, साइन एक्स के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 2t/1 प्लस टी स्क्वायर। फिर उसके बाद में इंटू करके dx के जगह पे क्या लिखेंगे 2dt/1 प्लस टी स्क्वायर। नाउ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, आपके पास में क्या बनेगा देखिए 2dt जो है वो आपका 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 2dt डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में। अब ये जो 1 प्लस टी स्क्वायर, ये 1 प्लस टी स्क्वायर एक बार आपका 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये बनेगा 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर उसके बाद सेकेंड टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो इसका ये डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वायर और इसका 1 प्लस टी स्क्वायर न्यूमरेटर में रहेगा, दोनों कैंसल आउट होकर के हमारे पास में बचेंगे 2 ब्रैकेट में 2t, और यहाँ पे 2dt ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो 2 को हम बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन के, हमारे पास में बच रहा है dt/3 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 1 हो जाएगा 3, 3 × t हो जाएगा 3t स्क्वायर, और यहाँ पे 2 × 2 हो जाएगा हमारे पास में 4t। आपको सिर्फ एक स्टेप यहाँ पे ध्यान देना, देखिए 2t/1 प्लस टी स्क्वायर को यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूं मैं, 2t/1 प्लस टी स्क्वायर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर से, सो ये देखिए डिनोमिनेटर का और ये न्यूमरेटर का 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में सिर्फ 2t बचेगा। सिंपल। तो यही चीज आपको नोट डाउन करना है कि मल्टीप्लाई बराबर आपका करना है, फिर उसके बाद में आगे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरीके से हम लोग करेंगे। सो देखिए आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन dt/, अब इसको हम अरेंज करके लिखेंगे, सो 3t स्क्वायर प्लस का 4t प्लस 3। सो अब ये बन गया आपके पास में, हमने क्या बोला था यहाँ पे कि हमारा जो इंटीग्रेशन वो बन जाएगा 1/at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे वही बना 1/3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3। अब इसके लिए स्टेप्स क्या क्या है वो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमारे पास में जो भी टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको कॉमन निकाल लेना है। तो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे है 3 को हमने बाहर निकाल लिया, सो हमारे पास में हो गया dt/t स्क्वायर प्लस 4 में से 3 कॉमन नहीं मिलेगा तो हम लोग 4 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 4/3t हो गया, प्लस 3 में से 3 कॉमन गया तो हमारे पास में हो गया 1। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ कॉमन निकालने का। सेकंड स्टेप में हम लोग फाइंड आउट करते हैं थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म का फॉर्मूला है 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x। तो जब हमारा क्वेश्चन x के फॉर्म में था तो हम लोग लिखते थे कोएफिशिएंट ऑफ x, अब हमारा क्वेश्चन यहाँ t के फॉर्म में तो हम लोग लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ t, जो कि हमारे पास में 4/3 और इस पूरे का होल स्क्वायर। सो देखिए इस 2 से 4 कैंसिल होकर न्यूमरेटर में 2 बचेगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद में इस 4/9 थर्ड टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें जो डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है टी स्क्वायर प्लस 4/3t प्लस 1। तो बार बार इंटीग्रेशन और dt वगैरह ना लिखना पड़े तो यहाँ हम लोग एक बार में इसको कंप्लीट स्क्वायर बना लेंगे, ठीक। तो इसको एक्चुअली में ये जो स्टेप फॉलो कर रहे हैं हम लोग काहे के लिए फॉलो कर रहे हैं, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए, ताकि हमारे पास में जो 3 फॉर्मूले यहाँ पे देखिए मैं लेके आ रहा हूँ, फर्स्ट वाला 1/x² प्लस a², सेकंड वाला 1/x² माइनस a², थर्ड वाला 1/a² माइनस x², ये तीनों फॉर्मूले के में से एक के जैसा तो बनना चाहिए कंप्लीट स्क्वायर। सो टी स्क्वायर प्लस 4/3t प्लस 1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 4/3t। अभी जो थर्ड टर्म निकाला है इसको एक बार ऐड करना पड़ता है और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। सो पहले जो दो टर्म है इनके साथ में हम लोग ऐड करेंगे, तो प्लस 4/9 हो गया, और प्लस 1 जो था हमारे पास में इसके साथ में हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 4/9। नाउ टी स्क्वायर प्लस 4/3t और प्लस 4/9 इन तीनों को एक ब्रैकेट में रख लेंगे, और यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे 1 माइनस 4/9, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो 9 1 9 माइनस 4 हो जाएगा हमारे पास में 5 डिवाइड बाय 9। अब इसको हमें लिखना है स्क्वायर के फॉर्म में, तो उसके लिए टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है टी, मिडल वाले की साइन प्लस लगाना है, और 4/9 का स्क्वायर रूट होता है 2/3, और इस पूरे का हो जाएगा हमारे पास में होल स्क्वायर। आप एक्सपांड करके देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला करके आपको ये ऊपर वाला ब्रैकेट ही मिलेगा। 5/9 को अगर स्क्वायर में लिखना है तो 5 का किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं, तो 5 को हम लोग क्या लिखेंगे √5 डिवाइड बाई 9 को क्या लिखेंगे 3, और पूरे का लिख देंगे होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर मिल गया। देयरफॉर हमारा इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू बनेगा 2/3 आउटसाइड इंटीग्रेशन dt/, अभी टी स्क्वायर प्लस 4/3t प्लस 1, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी देखिए वैल्यू निकाली, उसके कंप्लीट स्क्वायर बनाने के बाद हमें क्या मिला t प्लस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस माइनस नहीं इधर प्लस आएगा, 9 1 9 माइनस 4 प्लस 5 इधर भी प्लस आएगा, ओके।
सो यहाँ भी प्लस आएगा √5 डिवाइड बाई 3 और ये पूरे का हो गया होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग हमारे 3 फॉर्मूले उससे कंपेयर करेंगे किसके जैसा दिख रहा है, तो आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे तो आपको फर्स्ट के जैसा मिलेगा 1/x² प्लस a स्क्वायर। देखिए x यहाँ पे x के जगह पे क्या मान के चलेंगे आप, t प्लस 2/3, वेरिएबल आपका यहाँ पे t है, और a के जगह पे आप मान के चलेंगे √5/3। सो आपका फॉर्मूला बोलता है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2/3 एज इट इज रहेगा। आपका फॉर्मूला बोलता है 1/a। सो a की वैल्यू है √5/3, पुटअप कर दिया, इंटू tan इनवर्स ऑफ x/a। तो x के जगह पे आप क्या मान के चल रहे हैं, t प्लस 2/3। सो ये हो गया t प्लस 2/3 डिवाइड बाई a के जगह पे क्या है √5/3 प्लस कांस्टेंट टर्म c। यहाँ पे t के कोएफिशिएंट से डिवाइड करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो 1 है तो कोई मतलब नहीं है, और 3 से ये 3 कैंसिल हो गया और आपके पास आ रहा है न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में √5 और tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर tan इनवर्स के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास में 3t प्लस, जब 2/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, तो 3t प्लस 2 हो गया, डिवाइड बाई क्या बचेगा हमारे पास में √5, क्योंकि यहाँ भी 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट टर्म c। नाउ वैल्यू पुटअप कर देंगे हम लोग 2/√5 tan इनवर्स ऑफ 3, t की वैल्यू हमने क्या पुटअप की थी यहाँ पे tan x/2, सो 3 tan x/2 प्लस 2 डिवाइड बाई √5 ब्रैकेट क्लोज प्लस कांस्टेंट टर्म c। तो ये हमारे पास में फाइनल आंसर आ गया फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया हुआ है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 माइनस 5 cos x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पे फिर से हम लोग पुट कर देंगे, हमारा एंगल x है तो पुटअप करेंगे tan x/2 इज इक्वल टू t, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट हमें क्या मिलेगा, dx इक्वल्स टू 2dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। एंड अब यहाँ पे साइन नहीं है, सिर्फ cos है तो cos x के फॉर्मूला लिखेंगे, तो cos x इज इक्वल टू क्या बनता है हमारे पास में 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। देयरफॉर हमारा इंटीग्रेशन I इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 माइनस 5, cos x के जगह पे हम लोग पुटअप करने वाले हैं 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और इंटू करके dx के जगह पे हमारे पास में आ जाएगा 2dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। सो नाउ 2dt 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2dt हो जाएगा, सो न्यूमरेटर में हो गया 2dt डिवाइड बाई फिर से 1 प्लस टी स्क्वायर, एक बार किससे मल्टीप्लाई करेगा 4 से, तो 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सो फिर से वही बात रहेगी, यहाँ पे ऊपर मैं लिख रहा हूँ, आप देखिए 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर से, सो ये दोनों कैंसल हो जाएंगे और हमारे पास में माइनस का 5 टाइम्स बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। सो न्यूमरेटर में 2dt एज इट इज रहेगा और डिनोमिनेटर में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में 4 1 4 प्लस 4t स्क्वायर, माइनस का 5 1 5 माइनस माइनस प्लस 5t स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 2 को हम लोग बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन के, dt अपॉन 5t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर हो जाएगा 9t स्क्वायर, माइनस 5 प्लस 4 हो जाएगा -1 विद रिस्पेक्ट टू dt ऑलरेडी है। अब यहाँ पे चूंकि t नहीं है तो यहाँ पे पूरा का पूरा आपको मेथड लगा के कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला थर्ड टर्म निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं। किस तरीके से वो देखिए, 2 एज इट इज रहेगा इंटीग्रेशन dt अपॉन 9t स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3t का होल स्क्वायर, -1 को लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dt। सो 2 एज इट इज, अभी आपका फॉर्मूला दिख गया, कौन किसके जैसा दिख रहा है, सेकंड वाले के जैसा। देखिए x के जगह पे क्या दिख रहा है 3t और a के जगह पे क्या दिख रहा है 1। तो जब आपके पास में t वाला टर्म आएगा, मतलब 4t 5t ऐसा कुछ आएगा, तब आपको जो स्टेप्स लिख करके हमने लेक्चर नंबर 5 में लिया हुआ है उसको यूज करना है। अदरवाइज t का टर्म नहीं आया तो आप डायरेक्टली स्क्वायर को और जो भी कांस्टेंट रहेगा उसको आप स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं और इन फॉर्मूलों को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या बोलता है, सेकंड वाला आपका 1/2a, सो 1/2 इंटू a की जगह पे हमारे पास में 1 है, और फिर से क्या बोलता है फॉर्मूला लॉग मॉड x माइनस, पर x के जगह पे 3t माइनस a के जगह पे 1 डिवाइड बाई 3t प्लस 1 प्लस कांस्टेंट टर्म c। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 खत्म होगा,
अच्छा यहाँ पे एक चीज और नहीं बोलना है आपको, डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ टी। तो टी का कोएफिशिएंट क्या हमारे पास में 3 है, उससे हमने डिवाइड कर दिया। तो चाहे आप लॉग के नीचे या डिनोमिनेटर में 3 लिखिए, चाहे 1/3 लिखिए, दोनों का मीनिंग सेम है। तो अब आपके पास में बच रहा है 1/3 लॉग मॉड 3 इंटू tan की टी की वैल्यू हमारे पास में क्या है tan x/2, रिप्लेस कर दिया हमने, -1 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में 3 tan x/2 +1 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c, और ये हमारे पास में फाइनल आंसर हो गया। अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 प्लस cos x माइनस का sin x विद रिस्पेक्ट टू dx। सो यहाँ फिर से हमारे पास में एंगल कितना दिख रहा है, x दिख रहा है। तो क्या पुटअप करेंगे, पुट tan x/2 इज इक्वल टू t। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x we get dx इज इक्वल टू क्या मिलता है हमारे पास में, dx इज इक्वल टू मिलता है 2 dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। एंड यहाँ पे साइन कॉस दोनों चाहिए, तो साइन x इक्वल्स टू होता है हमारे पास में 2t/1 प्लस टी स्क्वायर, एंड कॉस x इक्वल्स टू होता है 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तीनों चीजें उठा करके हम लोग पुटअप कर देंगे i में, तो हमारा i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 प्लस cos x के जगह पे पुटअप करेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ब्रैकेट में माइनस साइन x के जगह पे पुटअप करेंगे 2t/1 प्लस टी स्क्वायर, और इनटू करके dx के जगह पे पुटअप करेंगे 2dt/1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक, सो 2dt को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, सो न्यूमरेटर में हमारे पास में हो जाएगा 2dt, और डिनोमिनेटर में एक एक टर्म के साथ इस 1 प्लस टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 प्लस टी स्क्वायर सबसे पहले किस में मल्टीप्लाई होगा, 2 में, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले में, तो आपके पास में डिनोमिनेटर का 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ का 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर। सेम इसी तरीके से थर्ड टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर से 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास बचेगा माइनस का 2t। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा, ऊपर लिख रहा हूं मैं 2dt डिवाइड बाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, से हो जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 2t स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करने का, सो 1 माइनस टी स्क्वायर और माइनस का 2t एज इट इज बचा रहेगा। सो दिस इज इक्वल टू न्यूमरेटर में 2dt डिवाइड बाई 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, आपके पास में बचा टी स्क्वायर, और माइनस का 2t एज इट इज पड़ा रहेगा, और 2 + 1 हमारे पास में हो जाएगा 3। और यहाँ पे अब क्या करना है ना, देखिए टी स्क्वायर माइनस 2t आया ना, तो मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे बता देता हूँ, टी स्क्वायर माइनस 2t, और यहाँ पे मैं 3 में से एक 1 निकाल लेता हूँ, 2 को अलग कर देता हूँ। अब ये डायरेक्ट कैसा बन जाएगा आपका कंप्लीट स्क्वायर, कैसे भाई वो देखिए, 2dt एज इट इज रहा डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 को एक साथ में ले लिया, और प्लस 2 को अलग कर दिया, तो ये क्या, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। सो यहाँ पे हमारे पास में 2dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, टी माइनस मिडल वाले की साइन, और 1 का स्क्वायर रूट हो गया 1, ठीक है, तो ये हो गया t माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस रूट टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे फॉर्मूला, और 2 को ले लेंगे आउटसाइड, तो 2 आउटसाइड हो गया, 1/t माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो ये कौन से फॉर्मूले के जैसा मिलता है, फर्स्ट वाले के जैसा मिलता जुलता है, x के जगह पे t माइनस 1 है, a के जगह पे √2 है, सो फॉर्मूला बोलता है 1/a यानी 1/√2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x/a यानी t माइनस 1/a के जगह पे √2 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। नाउ √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास में बचेगा √2, और tan इनवर्स ऑफ हम लोग वैल्यू पुट अप कर देंगे t की वैल्यू हमारे पास में tan x/2 माइनस 1 डिवाइड बाई √2 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 प्लस 2 sin x माइनस का cos x विद रिस्पेक्ट टू dx। फिर से हम लोग यहाँ पे पुटअप कर देंगे, पुट tan x/2 इज इक्वल टू t, सो डिफरेंशिएट कर लेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, सो हमें मिलेगा dx इक्वल्स टू 2dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। पुटअप करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका एंगल क्या है,
सो एंगल एक्स है तो हम लोग tan x/2 लेंगे। यहाँ पे साइन कॉस दोनों है तो साइन एक्स इज इक्वल टू होता है हमारे पास में 2t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और कॉस एक्स हमारे पास में होता है 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। सो देयरफॉर हमारा इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू बनेगा 1/3 प्लस 2, साइन के जगह पे हम लोग पुटअप करेंगे 2t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और फिर उसके बाद में माइनस कॉस एक्स के जगह पे पुटअप करेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ये सब डिनोमिनेटर में, इनटू dx के जगह पे हमारे पास में आएगा 2 dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 dt 1 में मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास में हो जाएगा न्यूमरेटर में 2 dt, डिनोमिनेटर में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे फोकस रहना है भाई। 1 प्लस टी स्क्वायर सबसे पहले 3 में मल्टीप्लाई होगा, सो 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर बनेगा। जब सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे सो 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल होके बचेगा हमारे पास में 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर 2t माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर को जब थर्ड टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारे पास में आएगा क्या फिर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर। नाउ 2 को हम आउटसाइड निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन के, सो दिस इज इक्वल टू dt अपॉन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग ब्रैकेट में तो 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 हमारे पास में हो जाएगा 4t, और माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस है तो साइन चेंज होगी -1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे डिनोमिनेटर पार्ट को, सो dt अपॉन 3t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा 4t स्क्वायर, प्लस बचेगा यहाँ पे हमारे पास में 4t, और 3 माइनस 1 हमारे पास में हो जाएगा 2 ना, कॉमन निकाल। अब यहाँ पे स्टेप्स फॉलो करना हमें क्योंकि t का टर्म आया। सो फर्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में से टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है 4 उसको बाहर निकाल लेंगे यानी कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास बचेगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस t बचेगा क्योंकि 4 था वहां पे, और 2 में से 4 कॉमन नहीं निकलेगा लेगा तो हम लोग लिखेंगे 2/4। नाउ अब यहाँ पे आपको क्या करना है, थर्ड टर्म कैलकुलेट करना और ऐड सब्ट्रैक्ट करके इस डिनोमिनेटर पार्ट को आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना। तो थर्ड टर्म इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ t, सो t का कोएफिशिएंट 1 है पूरे का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर 4। सो आपके पास में t स्क्वायर प्लस t प्लस 2/4 ही रखूंगा मैं, इसको कैंसिल करके 1/2 नहीं लिखूंगा। सो t स्क्वायर प्लस t इन दोनों के साथ में 1/4 ऐड करेंगे और 2/4 जो है इसके साथ में हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो पहले 3 टर्म को एक साथ में लेंगे, t स्क्वायर प्लस t प्लस 1/4 प्लस 2/4 में से 1/4 डायरेक्टली हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आपके पास में हो जाएगा प्लस का 1/4। इसको लिखेंगे कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में, तो t स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा t, मिडल वाले की साइन प्लस 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 1/4 को स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखना है तो इसको लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास में बन गया t स्क्वायर प्लस t प्लस 2/4 का कंप्लीट स्क्वायर। देयरफॉर i इज इक्वल टू हो जाएगा, जो भी आपके पास में इंटीग्रेशन देखिए 2 से 4 कैंसिल कर दिया हमने तो इधर 1/2 बचा, सो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन, अब जो t स्क्वायर प्लस t प्लस 2/4 था उसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ऑलरेडी dt है यहाँ पे, सो 1/2 एज इट इज रहेगा। तो अब आपका ये इंटीग्रेशन कौन से फॉर्मूले से मिलता जुलता है, फर्स्ट वाले से, जो कि हमारे पास में 1/x² प्लस a स्क्वायर, तो x के जगह पे t प्लस 1/2 और a की जगह पे 1/2, फॉर्मूला बोलता है 1/a, a की वैल्यू 1/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a, तो x के जगह पे t प्लस 1/2 अपॉन a के जगह पे 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म्स c, 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमारे पास में आ गया tan इनवर्स ऑफ, tan इनवर्स के अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2t प्लस 1 डिवाइड बाय द 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बचेगा प्लस कांस्टेंट टर्म c। सो tan इनवर्स ऑफ 2t की वैल्यू हमने पुट अप किया tan x/2 प्लस 1 और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर को हमने खत्म कर दिया क्योंकि 1 है प्लस कांस्टेंट टर्म c। तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 4।